Okay, the first question of today's session is psychology is considered primarily to be the study of psychology को प्राइमरी लेवल पर सबसे पहले किस चीज़ की स्टडी समझा गया? द फर्स्ट ऑप्शन द माइंड, सेकेंड द बॉडी, थर्ड द हार्ट एंड द फोर्थ इज अनकॉन्शियस. द करेक्ट आंसर इज सबसे पहले साइकोलॉजी को द स्टडी ऑफ माइंड ये समझा गया. द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. The second question we will take today, the first laboratory of psychology was established by which of the following psychologist? साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लेबोरेटरी है वो किसने बनाई? तो याद रखिए विलियम वोंट ने. फर्स्ट ऑप्शन ये जो है हमारा करेक्ट होगा. साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई विलियम वोंट ने. कब बनाई लेबोरेटरी? तो 1879 में बनाई. लिप्जिग यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई, लेबॉरेटरी बनाई और उनका एम था कि वो ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. तो इस तरह की फ़र्स्ट लेबॉरेटरी जो है 19th सेंचुरी में जर्मन फिजिशियन और फिलोसोफर विलियम वुंट ने बनाई. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल for more such sessions in the future and like the session if you like it, comment as well, share with your friends. Thank you. So the next question, who said man is a social animal? So the answer is third option, that is Aristotle. एरिस्टोटल ने इंसान को एक समाजी जानवर कहा. Okay, he considered education as the means of all round development. कि एजुकेशन एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के तौर पर होना चाहिए. ये थॉट इनमें से किस फिलोसोफर या किस स्कॉलर का है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम मास्लो एंड जॉन डेवी. सो द करेक्ट आंसर इज मिस्टर महात्मा गांधी सेड दैट द एजुकेशन मीन्स all round development. The first option is the correct answer. The organization of information and thought at the mental level is called in psychology. कि साइकोलॉजी के अंदर आपके जो माइंड में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज होते हैं, रीअरेंज होते हैं, इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? कॉग्निशन कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, मेमोरी कहते हैं या इंटेलिजेंस कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज जब आपके माइंड में इंफॉर्मेशन इनपुट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, दैट टाइम यू अरेंज द इंफॉर्मेशन, यू ऑर्गेनाइज देम एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कीमा. स्कीमा इज द करेक्ट आंसर. द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्कूल इज कंसिडर्ड टू बी. कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है इसके फादर किसको माना जाता है या कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज जीन पियाजे. जीन पियाजे के बारे में हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. कॉग्निशन थ्योरी इन्होंने दी और इन्हें ही फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, बाबा आदम. कॉग्निशन और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम उर्दू में कहते हैं इदराकियत भी कहते हैं. इदराकियत नफ्सियात में जो है हम स्टडी करते हैं इसकी, कॉग्निटिविज्म की, जिसे हम इदराकियत का ज़हूर भी कहते हैं. द फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड टू बी. जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है इसके फादर किसे माना जाता है? तो इसका भी जो सही आंसर है वो है हमारा विलियम वुंट. ठीक है. विलियम वुंट को साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, जिन्होंने जो है जर्मनी में अपनी फ़र्स्ट लेबोरेटरी स्टार्ट की थी और फिलोसोफर भी रहे ये. 1879 में 1879 में इन्होंने लिप्जिग यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट जो है अपनी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की. विलियम वुंट, ये नाम याद रखिए और इसके बारे में ये जो बैकग्राउंड मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये भी आपको याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके तरफ कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको. साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं इन्हें, फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी भी कहते हैं इन्हें. और इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिश की 19th सेंचुरी में. जर्मन से इनका कनेक्शन है.
जर्मन से इनका कनेक्शन है। 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी इन्होंने इस्टेब्लिश की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन है हम जो हमारा अभी इस सेशन का आई थिंक 7th क्वेश्चन है। विच फिलोसोफर थिंक्स दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि किस फिलोसोफर की ये थिंकिंग थी जिसने ये सोचा कि एजुकेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पर होना चाहिए। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसके जो बड़े होते वक्त जो प्रिंसिपल्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, इस तरह की सोच रखने वाले इस तरह के फिलोसोफर कौन से थे। तो देखिए इसका जो रूसो इज़ द करेक्ट आंसर। द कंप्लीट नेम ऑफ दिस साइकोलॉजिस्ट वाज जीन जैक रूसो। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था वो ये था, जीन जैक एंड रूसो, इस तरह इनको प्रोनाउंस भी करते हैं। सो इनका सोचना ये था, ये फिलोसोफर का कहना ये था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए। विच फिलोसोफर थिंक्स दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है ना उसका पूरा का पूरा बेस कहाँ होना चाहिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज कैरिड आउट बाय। तो जो ट्राइपोलर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं वो किस तरह बात करते हैं कि भाई एक ट्रायंगल होता है, उनका कहना है कि ट्रायंगल अगर होता है तो एजुकेशन होता है सेंटर में, और एक ट्राइपोलर बनता है जिसमें टीचर, स्टूडेंट और द थर्ड थिंग इज सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये ट्राइपोलर के बेस्ड उनका कहना है कि एजुकेशन होना चाहिए या एजुकेशन होता है, वॉज कैरिड आउट बाय। तो ये इसके कहने वाले, इसको लाइमलाइट में लाने वाले, ब्रिंग आउट करने वाले, इसको इस्टेब्लिश करने वाली कौन थे, तो वो थे जॉन डेवी। द थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनका कहना क्या था कि एजुकेशन शुड बी सराउंडेड बाय टीचर, स्टूडेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। ओके, दिस इज द ट्राइपोलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तालीमी जो नफ्सियात होती है इसके फादर कौन है, तो ई एल थॉर्नडाइक। ये जो है ई एल थॉर्नडाइक जो है हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक तालीमी नफ्सियात के बारे में ये बात करते हैं, और इन्हीं को बाबा आदम कहते हैं तालीमी नफ्सियात का। इनकी थेरी भी काफ़ी मशहूर है, ट्रायल एंड एरर और कैट के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, और लर्निंग को लेकर ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं, स्पेशली लर्निंग साइकोलॉजी को लेकर, एक लर्निंग मेथड को लेकर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जब भी बात होगी तो एक बात हमेशा आप फिक्स रखिए या इस बात को बार बार पढ़िए कि द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वॉज ई एल थॉर्नडाइक। ठीक है, जो तमाम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे हैं, बट इन तमाम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में एक चीज़ ये है कि ई एल थॉर्नडाइक जो है सबसे ज़्यादा लर्निंग साइकोलॉजी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना डिस्कशन आई थिंक इनफ है ताकि आपको एग्ज़ाम तक याद रहे। द आइडिया ऑफ बाइपोलर एजुकेशन इज़ डेवलप्ड बाय, बाइपोलर एजुकेशन के बारे में जो आइडिया डेवलप हुआ वो एक्चुअली बाय सर जॉन एडम्स के ज़रिए थ्रू डेवलप हुआ, जिसमें दो ही कैरेक्टर होंगे, एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में एक बाइपोलर कनेक्शन होता है। बाइपोलर इन द मीन्स टू वे। ठीक है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, ट्राइपोलर देखा। ट्राइपोलर के बारे में किसने बात की थी, जॉन डेवी ने बात की थी। ओके, जिसमें टीचर, स्टूडेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट तीनों थे, जॉन डेवी की वो थेरी है। बट बाइपोलर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आए तो याद रखिए जॉन एडम्स ने इसके बारे में बात की, और इसकी और इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं, गूगल करिए जॉन एडम्स के बारे में, ये कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई, और क्या क्या थेरीज इन्होंने दी, टीचर स्टूडेंट के बारे में क्या इनका क्या कहना है। इतना डिस्कशन इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, इस तरह का एक क्वेश्चन आ भी सकता है। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ बाउंड बाय चेन्स, हुज स्टेटमेंट इज़ दिस। ये स्टेटमेंट किसका है कि इसके आंसर पर आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे व्यूवर्स से कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा और एक बात समझ में आएगी कि लोगों को सेशन पसंद आ रहे हैं, तो मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और नॉलेज में हमारे इजाफा होगा। ये मैं एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एज ए डिस्कशन आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इसके अंदर कुछ और करेक्शंस होने चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इसी तरह अपने फ्रेंड्स में, एजुकेशनल ग्रुप्स में हमारे इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिसकी मदद से बहुत सारे महा टीईटी
देने वाले कैंडिडेट्स पास हो सकते हैं। मैं जो क्वेश्चंस लेकर आऊँगा या आ रहा हूँ, ये सारे जो हैं 11th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से रहेंगे, ठीक है। ओके, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ बाउंड बाय चेन्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए, स्टेटमेंट है जीन जैक रूसो का। जीन जैक रूसो का क्या कहना है कि भाई इंसान जो है फ्री पैदा हुआ है, किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए वो। लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हर वक्त वो एक अलग अलग चेन्स में बन जाता है। कभी कोई ऐसे हालात में पैदा होता है कि कलर का वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, या ग़ुलामों के मैदान में वो पैदा हो गया तो ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारेगा, और इसी तरह डिफरेंट क्लासेस होंगे, डिप्राइव रहेगा। तो इस तरह के अलग अलग चेन्स में वो बाउंड हो जाता है। जबकि उनका कहना है कि इंसान जो है फ्री बॉर्न हुआ है, बॉर्न फ्री है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जीन जैक रूसो के बारे में बात की, और वो ये बात थी कि इनका ये कहना है कि एजुकेशन जो है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन कैसे होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन होना चाहिए। ये बात जीन जैक रूसो ने की थी। और अब ये क्या कह रहे हैं कि इंसान तो फ्री पैदा होता है भाई, ये वो तो फ्रीडम के साथ पैदा होता है, बट उसको जो है विद टाइम उसको बाउंड कर दिया जाता है चेन्स में। ग़ुलाम का बेटा ग़ुलाम रहेगा, बिज़नेस वाले का बेटा बिज़नेस करेगा। तो इस तरह समाजी सोशल बोलिए क्लासेस हो गए, अलग अलग कास्टिज़्म हो गए, इस तरह से वो अलग अलग जो है क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। बट उसका उनका कहना है कि इंसान तो फ्रीडम के साथ पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय सम एजुकेशनिस्ट्स लाइक PEL इज टर्म्ड एज द। इनके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। सारे के सारे एजुकेशन की साइंस है, साइंस ऑफ एजुकेशन इनका मानना है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो पेल है इनका कहना है कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ एजुकेशन है। और दो थॉट्स हैं हमारे पास। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। कि जो तालीमी नफ्सियात है वो वजाहत करती है डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स, तजुर्बात, है ना, कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बर्थ से लेकर ज़ईफ़ी तक ये तालीमी नफ्सियात क्या करती है इसके बारे में समझाती है। ये थॉट किसने दिया था? तो इसका आंसर है एंडरसन ने ये थॉट दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, एंडरसन। उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम देखिए, हु मेड द स्टेटमेंट यू कैन नॉट टीच अ चाइल्ड टू ग्रो। टीच होना चाहिए, ठीक है। यू कैन हेल्प हिम, चाइल्ड टीचर्स इटसेल्फ। तुम एक आप लोग जो है ना किसी बच्चे को जो है ना सिखा नहीं सकते कि तुम ग्रो हो जाओ। यू कैन हेल्प हिम, तुम सिर्फ उसकी मदद कर सकते हो। ए चाइल्ड टीचर्स इटसेल्फ, कि बच्चा खुद सीखता है, आप खाली क्या करते हो, मदद करते हो। आप क्या करते हो, फैसिलिटेटर का काम करते हो एज ए टीचर। द स्टेटमेंट द थॉट इज सेड बाय मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट वॉज गिवन बाय। एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड हार्ट, कि हमारा माइंड और हमारा हार्ट प्योर हो जाए, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन दिया था किसने दिया था? रामाकृष्ण, सॉक्रेट्स, टैगोर एंड गांधी। द करेक्ट आंसर इज रामाकृष्ण। सेकेंड, क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विथ। क्लिनिकल साइकोलॉजी किस चीज़ के साथ डील करती है? क्लिनिकल वर्क ऑफ चिल्ड्रन, नो। प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, नो। फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, नो। डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टिल अडल्टहुड। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ना, जो डेवलपमेंट होता है कंसेप्शन टिल अडल्टहुड तक जो है हेल्प करती है। Psychology that deals with variations in human beings according to their intelligence, race and sex is studied in। कि जो नफ्सियात है और ये नफ्सियात इंसान के जो तगयुरात हैं, वेरिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस है, रेस है, उसके सेक्स के अंदर जो चेंजेस हैं, तो इसके बारे में जो बात करती है तो वो कौन सी साइकोलॉजी है? चाइल्ड साइकोलॉजी है। चाइल्ड साइकोलॉजी में तो सेक्स एजुकेशन नहीं होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। इसके अंदर भी जो है आपकी ये बात नहीं होती कि भाई इंटेलिजेंस, रेस और सेक्स तीनों की बात हो। क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी ये तीनों यूज़ नहीं होते, रेस साइकोलॉजी या इंटेलिजेंस। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में ये बात हो रही है कि भाई इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल की रेस और इंडिविजुअल का सेक्स। यानी कि द साइकोलॉजी नफ्सियात जो है वो डील करती है ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी से कहेंगे
कि साइकोलॉजी दैट डील्स विद वेरिएशंस इन ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू देयर रेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स, तो दैट इज पर्टिकुलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी की ये बात हो रही है। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, साइकोलॉजी को जो है साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पर मशहूर किया गया था। किसने मशहूर किया था? तो वो थे विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स कौन थे? विलियम जेम्स जो है एक बहुत बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो अमेरिका में जो है नफ्सियात के फादर भी कहे जाते हैं। अमेरिका में ख़ास तौर पर बावाए आदम इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने तफ़ालियत यानी कि फंक्शनलिज़म के तौर पर मकतब फ़िक्र का भी जो है इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, उसकी ईजाद की, शुरुआत की। तो ये अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है विलियम जेम्स का, और साइकोलॉजी को इन्होंने साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पे जो है पॉपुलर किया। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल वाज क्रिटिसाइज्ड बाय, कि साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल के तौर पर क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इट इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के ज़रिए। एरिस्टोटल ने जो है साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल के तौर पर मानने से इनकार किया, क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, ये थे हमारे कुछ सेशन के आज के क्वेश्चंस। आई थिंक कि आपको ये पसंद आए हों, समझ आए हों, और अगर आपको सेशन ठीक लगा, कुछ नॉलेजेबल लगा है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आगे आपको किस तरह के वीडियोज़ ज़्यादा चाहिए, कमेंट कीजिए, और याद रखिए दुआओं में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।